Tell me कि why India called subcontinent? देखो जल्दी बताओ, क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे तो कैसे समझ में आएगा कि आपने पिछली बार जो मैंने पढ़ाया था वो आप लोगों ने पढ़ा था। सर क्योंकि इंडिया में हर चीज की सुविधा है। बेटा गरिमा थोड़ा क्लियर बोलो बेटा। हाँ बोलो बोलो। इंडिया में हर चीज की सुविधा है। बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो। इंडिया में हर चीज की सुविधा है। सुविधा है नहीं, सुविधाओं की तो बात नहीं है। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो बेटा ऋतिक। India is called as a subcontinent as it is large enough and independent, political and geographical. बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इंडिया हैज अ लार्ज वास्ट लैंड एंड इट हैज डिफरेंट पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल फीचर्स। कि जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, इट इंक्लूड डिफरेंट कंट्रीज विच previously part of our country, which was the part of Indian India, like Pakistan, Bangladesh, Bhutan. ठीक है बेटा? So ये सारी चीजें जो हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं। ठीक है, जब आपसे कहा गया कि हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉर्दर्न प्लेन्स, आज हम लोग को पढ़ना था कि व्हाट आर द पेनिसुलर रीजन या पेनिसुलर प्लेटू। प्लेटू क्या होता है? सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्लेटू? व्हाट इज अ प्लेटू? बेटा एवरीबडी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज मैंने म्यूट किया तो फिर आप आपको अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। सब बताऊं? गुड मॉर्निंग सर, मैं भी आई हूँ। कोई बात नहीं, अभी जो हो रहा है अभी शुरू हुआ, कोई बात नहीं, अभी शुरू ही हुआ जो हुआ। ठीक है, अब आपसे मैंने कहा देखो, हाँ बोलो बोलो इशिक, आप बोल रहे थे ना प्लेटू, व्हाट इज प्लेटू? बोलो बेटा, व्हाट इज प्लेटू? प्लेटू आइलैंड हाँ, अब जैसे मान लो इशिका ने कहा प्लेटू इज अ एरिया विच इज टेबुलर शेप, यानी कि आसपास से वो ऊंचा होता है एक टेबल की तरह से। जैसे टेबल देखिए ना, तो इसी टाइप का होता है, ऊपर से प्लेन भी होता है और प्लेन होने के साथ साथ साइड्स में वो आसपास की जो लैंड है उससे अलग होता है। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द इंडियन पेनिनसुलर या सदर्न पेनिनसुलर प्लेटू, सो इट इज लाइज साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, एंड इट इज द ओल्डेस्ट लैंडमार्क ऑफ इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड। ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये जो इसको हम कहते हैं कि जो इंडियन पेनिनसुलर है, इट वाज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ऑल इंडिया। ये गोंडवाना एरिया टाइम पीरियड का आता है जिस टाइम पे पूरी अर्थ जो है दैट वाज द वन पार्ट। जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे या लैंड मास था, दे आर वन। ठीक, सर ये वाला प्लेट्यू दिल्ली में वो इंडिया में लोकेट करता है? हाँ बेटा, इंडिया में जो हमारा सदर्न प्लेटू है, जिसको हम दक्कन प्लेटू भी कहते हैं या इसको हम पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से भी जानते हैं, तो ये इंडिया में लोकेट करता है, बट इट वाज अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट लैंडमार्क ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। सर किस पैराग्राफ में? सर किस पैराग्राफ में? देखिए पेनिनसुलर प्लेटू वाले पे देखो बेटा, और पेनिनसुलर प्लेटू इज लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. It is the oldest landmark of India. It's roughly triangular in shape, surrounded by hills on three sides. To the north, Aravalli, Vindhyachal, Satpura, Rajmahal Hills, Western Ghats, and Eastern Ghats form the western and eastern boundaries, respectively. The hills have no glacier or snow. The average height of the plateau is 600 to 900 meters, and slope is from west to southward.
तो कैसा है कि इसमें जो स्लोप है वो साउथवर्ड आता है बेटा, कैसा है, साउथवर्ड आता है। मतलब यहाँ जो आपसे मैं बात करूं, दक्ष म्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज मैं क्लास के बाहर कर दूंगा। सो आपसे कहा कि अभी मैं आपको दिखाता भी कि ये जो प्लेटू है वो हमारे जो प्लेटूज हैं वो किस टाइप से, या उनके अंदर ऐसी क्या चीज है कि जो इनको बाकी सबसे अलग करती है। I will just a little, I will show you how it is different from other part of the सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो बेटा थोड़ा सा नेट स्लो हो सकता है, इसलिए प्लीज कॉपरेट। ठीक, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमारा जो प्लेटू है वो, अब देखो यदि आपने इंडिया का मैप, हैव यू सीन द मैप ऑफ इंडिया? हेलो, हैव यू सीन द मैप? चैप्टर कौन सा है? यस सर। ये चैप्टर नंबर 7। अब देखो आपको ये मैप दिख रहा है, जस्ट आई एम शोइंग अ मैप, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस। यस सर। दिख रहा है ना ये वाला मैप? इसमें जो है ये एक्चुअली मैप रेनफॉल का है। यदि आप सदर्न पेनिनसुलर की तरफ देखें तो जहां से मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वाला हिस्सा, ये किस शेप में है? वी शेप है? इट इज अ वी शेप ना। अब देखो कि जो हमारा, मैंने आपसे कहा, अभी आपको दिखाया, तो ये कुछ इस टाइप से जाके तो बनता है। ठीक, अब ये जो हाइट है ये कुछ इस टाइप से बनता है। यदि हम प्लेटो की बात करते हैं तो ये कुछ प्लेटो इस टाइप से आता है। ठीक, दिख रहा है आपको? इसको हम दक्ष म्यूट योरसेल्फ, इट इज लास्ट टाइम। Daksh is the last warning better. After that, I will remove you from the group. इसका तुम्हारा वीडियो चला तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा, फिर आप ज्वाइन नहीं हो पाओगे। ठीक बेटा, ये दक्कन प्लेटो, यहां पर हाइट ज्यादा है और जितने भी हिल स्टेशन है जो दक्कन प्लेटो में आते हैं वो सब इसी रेंज में आते हैं। ठीक, एक वी शेप बनी, ट्रायंगुलर शेप बनी है, और ये यहां से कटा फटा है कि, और स्लोप कैसा है, जो भी रिवर्स है। अब स्लोप ठीक है। सो आपसे कहा कि जितनी भी रिवर्स है वो ओरिजिनेट होती हैं कहां पर? वेस्टर्न घाट या वेस्टर्न पार्ट्स में, और फ्लो करती हैं कहां पर? ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द स्लोप, क्योंकि स्लोप कैसा है? वेस्ट टू ईस्ट। कैसा है? वेस्ट टू ईस्ट। उसके बाद जब नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ में जो हमारा वेस्टर्न पार्ट आता है वहां पर अरावली आती है। फिर यदि हम सेंट्रल की बात करते हैं, यहां पर विंध्या रेंज आती है, और जो हमारा बिहार, झारखंड है, बंगाल, वहां आती हैं आपकी राजमहल हिल्स। ठीक, और ऐसे करके जो पूरा हमारा दक्कन प्लेटू है वो फॉर्म्ड होता है। और यहां पर यदि हम बात करते हैं हाईएस्ट पीक अन्नामलाई, जो कि हमारे जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके ऊपर आती है, और उसकी जो हाइट है, यदि हम एवरेज हाइट की बात करते हैं, वो ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ 2400 मीटर्स के आसपास आती है,
2400-2500। दूसरा, यदि हम ईस्टर्न घाट की बात करते हैं तो ईस्टर्न घाट के ऊपर जो हाईएस्ट जो हमारी हाइट है वो महेंद्रगिरी पर्वत की है, जो 2250 है। ये दो एक आपसे कहा, देखो जबकि हम जब हिमालयन रीजन में जाते हैं वी फाउंड दैट कि वहां पर शायद इतने सबसे छोटे टॉप्स होंगे, बट लेकिन जब हम बेटा, हेलो कौन सा चैप्टर है? बेटा ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7। ओके सर। तो आपसे कहा जो दक्कन प्लेटू है दो पार्ट में डिवाइडेड, सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन प्लेटू। टू प्लेटू आर सेपरेटेड बाय विंध्याचल रेंज एंड सतपुड़ा रेंज। प्लेटू आर मेड अप ऑफ इंजीनियस एंड मेटाफोरिक रॉक्स। जो सेंट्रल हाईलैंड जिसको हम कहते हैं और इसको मालवा प्लेटू भी कहा था, इट लाइज बिटवीन अरावली माउंटेन्स, ठीक है, अरावली in the northwest and Vindhyachal range in the south. Western part called Malwa Plateau. It slopes towards the Ganga basin in the east, where it is called Bundelkhand. In the southern Uttar Pradesh, Chota Nagpur in Chhattisgarh and Jharkhand. Deccan Plateau, it lies south of Vindhyachal and is triangular in shape, जो मैंने आपको दिखाया था. Highly dissected volcanic plateau slope towards the east. As a result, most of the river flow towards the east. It is bounded by eastern and western Ghat. Both Ghat. आवाज नहीं, बेटा सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत कट के आ रही है। बेटा तो आपके नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब मैं दूसरे फोन से सुन रहा हूं तो मेरे को बहुत क्लियर आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है तो आपका थोड़ा सा नेट स्लो हो बेटा। तो आपसे कहा कि कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी के अंदर मिलते हैं। कहाँ पर, जो जो आपके ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स हैं, ये कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स पे जाके जो साउथ में है केरल के अंदर, वहां ये लोग दोनों मिलते हैं। मैंने आपसे पहले कहा ईस्टर्न घाट्स लो डाउनवर्ड है, इंपैक्ट होता है किस तरफ, वेस्ट टू ईस्ट। तो ईस्ट पर जो माउंटेन्स होंगे वो भी लो हाइट के होंगे, और इसका इंपैक्ट ये आता है कि आपको बताया कि जो सबसे बड़ा माउंटेन है वो आता है उड़ीसा के अंदर, महेंद्रगिरी, ठीक है बेटा। कहां पर आता है कौन से पेज नंबर? बेटा हम लोग पेज नंबर 247। तो आपसे कहा अब इसके बाद जैसे आपको बताया कि मुझे सर महेंद्रगिरी की रेंज कितनी होगी, इसकी रेंज महेंद्रगिरी की सबसे आपसे हाईएस्ट? बेटा आपको बताया ना 2250 मीटर, और जबकि हम नॉर्दर्न जब हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय में ये सबसे लोवेस्ट होगी, ठीक। पुराने हैं, घिस गए, दे मेड फॉर वॉल्केनो इन द गोंडवाना टाइम पीरियड, जो इस टाइम पर पूरी अर्थ एक थी, ठीक है। तो आपसे कहा कि बेटा सब जो भी बोलता है बोलने के अपने माइक्स को म्यूट कर दें जिससे बाकियों को डिस्टर्बेंस ना हो प्लीज। अब उसके आता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको हम थार डेजर्ट भी कहते हैं। द ग्रेट इंडियन desert cover the western part of Rajasthan, extend into Pakistan. This is dry, rocky, sandy. कहाँ पर आ रहे हो? बेटा chapter 7, join the class earlier. ठीक, आपसे कहा कि यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है, और एनुअल रेनफॉल कितनी है, लेस देन 25 सेंटीमीटर। जितनी रेनफॉल हमारे मौसम ग्राम में 1 घंटे में हो जाती है, उतनी रेनफॉल तो कहां पर, उतनी रेनफॉल तो राजस्थान जो हमारा डेजर्ट है उसमें पूरे साल की नहीं होती है। उसके आता है कोस्टल प्लेन्स। यदि हम कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं तो कोस्टल प्लेन्स को 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, पहला ईस्टर्न कोस्ट और दूसरा वेस्टर्न कोस्ट। अब हम कोस्ट का क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे। अभी जैसे आपके पास है ये वाला जो पार्ट होता है जो बंगाल से शुरू होता है और उड़ीसा तक आता है। कहां से, बंगाल से शुरू होता है उड़ीसा तक आता है, इसको हम नॉर्दर्न। सर कौन सा पेज पढ़ा रहे हो? वंश हम बेटा पेज नंबर 247 पे है, 247। ओके सर, ठीक है। इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न सरकार। और जो तमिलनाडु कोस्ट है
जो तमिलनाडु कोस्ट है उसको हम कहते हैं कोरोमंडल। कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल घाट्स। तो उसके बाद में इसी प्रकार से जो हमारा मुंबई, जो महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र से लेके जो हमारा गोवा तक का पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं कोंकण, KONKAN, कोंकण घाट्स कहते हैं। और इसके बाद जो शुरू होता है यानी कर्नाटक और केरल, इसको कहा जाता है मालाबार। क्या कहते हैं? मालाबार। मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, इनको इतनी बात क्लियर हो गई। और यदि आप, हाँ, यदि आप देखते हैं जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं दे आर नैरो, दे आर नैरो, नैरो, ठीक है। उसके जो ईस्टर्न घाट्स हैं सर नैरो मतलब क्या होता है? कम चौड़े, मतलब वहां पे जो प्लेन्स हैं वो ज्यादा बड़े नहीं होंगे। और जब ईस्टर्न घाट्स के ऊपर दे आर ब्रॉड, दे आर ब्रॉड, ठीक। अब इसीलिए जो आपसे कहा कि, ठीक है बेटा, इसी प्रकार से उन्होंने इसको क्लासिफाइड किया। इतनी बात क्लियर हो गई? इस क्लियर, तो आगे बढ़ सकते हैं। और आपको पता है ना जो हमारा, हाँ बोल बेटा, बोलो, हेलो, हाँ जी बोलो बेटा, कौन पूछ रहा था? अब हम बात करेंगे कि आपको पता है व्हाट इज डेल्टा? कौन बताएगा मेरे को डेल्टा किसे कहते हैं? एनीबडी टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा? व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा? सर डेल्टा, सर मैं बताऊं? हाँ बोल रहे थे। सर डेल्टा वो होता है जो रिवर्स, जो मिट्टी होती है वो रिवर्स के साथ फ्लो होके आती है। मैं चलो इसको एक चीज समझाता हूँ कि जो आपका डेल्टा बनता है, ठीक है। अभी मैं आपको शो सर बोलो शिका, बोलो। सर डेल्टा वो होता है जहाँ से रिवर फ्लो करती है। नहीं मैं बोलूं? हाँ बोलो, बोलो बोलो बेटा, बोलो। सर आपके सर एक फ्लैट एरिया होता है जो ट्रायंगुलर टाइप का होता है, ट्रायंगुलर टाइप का। नहीं 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 होता, नहीं होता। अच्छा, आप मुझे उससे पहले हम कुछ नया करें, आप मुझे बताओगे कभी आपने देखा है साइकिल को, जब साइकिल हम एक हाइट से नीचे को लेके आते हैं तो क्या होता है? हाइट से नीचे क्या होता है? तेज होता है, स्पीड तेज हो जाती है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है? साइकिल रुकती है, चलती रहती है? सर रुकती है। रुकती है। सेम नदी के साथ भी होता है। जब नदी जो है, ठीक है, जब नदी हाई एरिया से निकलती है, ठीक है, हाई एरिया से निकलती है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है। वो अपने साथ में जो स्किल्ड लेके चलती है, क्या लेके चलती है? स्किल्ड। हाइट पर है और उसके बाद वो स्किल्ड को कहां छोड़ देती है? ठीक। अब जैसे मान लो हाइट पे चली, उसके बाद में रिवर ग्राउंड पर आने के बाद आगे बढ़ जाती है। और जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ती है, जो स्किल्ड थी वो उसने कहा कि जिसको हम प्लेन कहते हैं, प्लेन एरियाज में छोड़ दी। लेकिन फिर भी सारी स्किल्ड जो होती है वो यहां पर नहीं होती, वो स्किल्ड साथ चलती। सर स्किल्ड क्या आता है? स्किल्ड जो उसके साथ में मिट्टी है, जो दूसरे सब्सटेंस जो रिवर अपने साथ लेकर आती है। अब रिवर में मिट्टी कहां से आई? कोई बताएगा मेरे को? ठीक है सर वो मिट्टी पे फ्लो क्या आई होगी सर? बेटा देखो, मिट्टी नहीं होती है, पहाड़ है, पहाड़ है, पहाड़ होते हैं। पहाड़ के अंदर जब नदी निकलती है ना तो आसपास आसपास आसपास,
ठीक है, आसपास का जो एरिया है उसको ब्रेक करती है पत्थरों को, ठीक है। उन पत्थरों को जब ब्रेक करती है वो अपने साथ लेके चलती है, और जैसे वो और टकराता है तो वो और पतले होते चले जाते हैं, ठीक। वो अपने साथ लेके चलती है। जब कहीं फ्लड आती है, फ्लड के साथ जैसे आज एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक ग्लास लेना, उस ग्लास के अंदर मिट्टी को घोल दो, ठीक है। क्या करो, मिट्टी को घोल दो अच्छी तरह से, और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या करो, रख दो, एक दिन के लिए रख दो। आप क्या देखोगे, वो मिट्टी बैठ चुकी होगी। सेम होता है रिवर के साथ। जब रिवर अब आगे बढ़ती है उसके साथ में थोड़ा बहुत, लेकिन जब वो सी लेवल में पहुंचती है तो उसकी स्पीड इतनी कम हो जाती है, जो रिमेनिंग स्किल्ट होता है वो इज नॉट एबल टू कैरी, उसको साथ लेके नहीं चल पाती। तो रिजल्ट क्या होती है, उसको छोड़ना शुरू कर देती है। अब मान लो यहां छोड़ दिया, कुछ यहां छोड़ दिया, फिर यहां छोड़ दिया, फिर कुछ यहां जमा हो गया, फिर कुछ यहां जमा हो गया। जो डेल्टा है कहां बनता है, ऑन द एंड ऑफ द रिवर, ऑन द एंड ऑफ द रिवर बनता है, ठीक है। अब आपको बताया जो एंड होती है बेटा, एंड होता है, एंड पर बनता है, क्योंकि उसके बाद रिवर सी में मिल रही होती है। या ये हम कहें कि जो रिवर है वो उसके बाद जब सी लेवल पे बिल्कुल पैरेलल हो जाती है, तो दैट रिवर इज नॉट एबल टू कैरी ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स इज नॉट एबल टू कैरी। ये बात क्लियर हो गई? तो डेल्टा बनता है। और वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है वो इंडिया के पास है, जिसको हम सुंदरबन के नाम से जानते हैं। सुंदरबन डेल्टा है, बिल्कुल, सुंदरबन डेल्टा है, वर्ल्ड का है। और वहां पे जो प्लांटेशन मिलती है उसको मैनग्रोव प्लांटेशन कहते हैं, या मैनग्रोव वेजिटेशन कहते हैं। इज क्लियर? अब आइलैंड्स की बात करते हैं। जो आइलैंड्स हैं हमारे पास में, अब आपको पता है हमारे पास में दो आइलैंड है, एक लक्षद्वीप, एक लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान एंड निकोबार। जो लक्षद्वीप है इट इज मेड अप ऑफ कोरल आइलैंड्स, कि ओशंस के अंदर ना कुछ डेड सेल्स मिलते हैं, डेड माइक्रोब्स मिलते हैं, जिनको कोरल्स कहा जाता है। और ये कोरल्स एक दूसरे के साथ में मिक्सअप होते हैं। अच्छा, कोरल्स क्या होता है? कोरल्स ये डेड सेल्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं ये? डेड, बहुत छोटे छोटे जीव्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो मर जाते। देखो, चाहे सिंगल सेल हो चाहे मल्टी सेलर, डेथ तो सभी की होती है, यस और नो? यस सर। तो जब ये ओशन के अंदर डेड जो माइक्रोब्स हैं मिलते हैं धीरे धीरे करके, सो दे कैन शेप। आप कभी भी समुद्र में जाओ तो आप देखोगे कि जो वेव्स आती है उनके साथ में सैंड होती है ना, होती है ना? यस सर। वो वेव्स जो है वो इनके ऊपर, डेड सेल्स के ऊपर क्या करती है, सैंड्स को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। इसका इंपैक्ट ये होता है कि वो धीरे धीरे एक आइलैंड का शेप ले लेते हैं। और जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, दे आर मेड ऑफ सच कैरोल, ठीक। और ये 36 आइलैंड्स हैं जो हमारा केरल कोस्टर से 300 किलोमीटर दूर हैं। और इसकी लक्षद्वीप आइलैंड है सर, वो थोड़ी थोड़ी मिट्टियों से बना हुआ है। नहीं, अब तो मिट्टी काफी हो गई, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मिट्टी से बना हुआ है, क्योंकि ये डेड सेल्स एक दिन में इकट्ठे नहीं होते हैं, दे टेक मिलियंस ऑफ द ईयर, ठीक। सर स्ट्रॉन्ग है बेटा, बॉन्डिंग तो बहुत स्ट्रांग होती है, हर किसी चीज की हो, सिंगल कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन जब हम बात करते हैं बॉन्डिंग की, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो तो बहुत ज्यादा हो जाता है। छोटे छोटे सेल्स मिलकर ही बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। इस क्लियर? तो इन्होंने आइलैंड बनाए और वहां लोग रहते भी हैं। करावती जो है, ये सब रिवर बनाती है जो भी ये आइलैंड? नहीं, ये रिवर नहीं बनाती है, ओशंस में बनते हैं ये। या तो हो सकता है किसी वॉल्केनो से बने, ठीक है, या तो किसी वॉल्केनो से बने ये, ठीक है,
वॉल्केनिक एक्टिविटी से बन जाते हैं या फिर कोरल से बनते हैं। मैं फिर आपको किसी और दिन बताऊंगा इनके बारे में। और उसके बाद अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं वो 572 आइलैंड्स हैं और 40 पर ही इनहैबिटेड है। और सम प्राइमेटिव ट्राइब्स, मैंने आपको पहले बताया था, आज भी वहां पे रहती हैं कि दे आर नॉट अलाउड टू मॉडर्न मैन टू एंटर इन देयर एरियाज। वो उनको अलाउड नहीं करती है, ठीक है, उनको अलाउड नहीं करती कि हमारे अंदर आओ। अच्छा, और जिसकी कैपिटल है और अंडमान और निकोबार आइलैंड तब लोग जाते हैं। है बेटा, अंडमान और निकोबार आइलैंड तब भी जाते लोग। अब भी जाते हैं। पोर्ट ब्लेयर उसकी कैपिटल है, ठीक है, उसकी कैपिटल है। बट लेकिन हाँ, जो हमारा इकलौता वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो, दैट लाइज इन बैरन आइलैंड, और वो टाइम पर फटता रहता है, हमें पता चलता है ओके सब कुछ ठीक है। और 2004 में जो सुनामी आई थी उसके कारण जो हमारा इंदिरा पॉइंट है, दैट इज द सदर्न मोस्ट लैंडमार्क ऑफ आवर कंट्री, सो वो सब मर्ज हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद में जो इतनी सारी डाइवर्सिटी हमने पढ़ी ज्योग्राफिकल फीचर्स के अंदर है, वही हमें कल्चरल जो हमारी हेरिटेज है उसको एनरिच करती है, हमारे जो वाइब्रेंट फिजिकल और कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उनको करती है। और स्टेट एंड यूनियन आर इंटरडिपेंडेंट, हम सब के सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। वी रिवर्स प्रोवाइड वाटर टू द इंडस्ट्री और वाटर टू द एग्रीकल्चर और फॉर अदर पर्पस, ठीक। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड डिफरेंट नेसेसरी थिंग्स और दे कॉज फॉर यही हमारे फीचर्स है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनसून इन आवर कंट्री, ओके। हाँ बेटा, ठीक, इज क्लियर। अब आ जाओ, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज क्या कहलाता है? अब देखो बेटा, क्विक रिवीजन 2 पे आ जाओ। हाँ, आपको बताया था ना, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, कोंकण, यस सर। बताया था ना क्या कहलाता है? कोंकण कोस्ट। पेनिनसुलर इज द डैश, ओल्डेस्ट, यस ओल्डेस्ट। नेक्स्ट हम आते हैं, लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी? 36 and locate in Arabian Sea. Arabian Sea. Only ठीक है, false. Only active volcano in India is barren island is in Lakshadweep. It is statement is true or false? It's false. ठीक है. In which direction do the rivers in Deccan Plateau flows? East. Yes, eastward. ठीक है बेटा, ओके। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट एट नीलगिरी, नो छोटा नागपुर, नीलगिरी हिल्स। इतना हो गया? ओके। सर क्या है? सर नहीं हुआ। कर लो, चलो। सर हो, सर फोर्थ क्या है? ठीक है बेटा, अब आ जाओ। सर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है? बेटा? 6th का। सी, नीलगिरी ओके हिल्स। सर। ठीक, अब आ जाओ, हम करते हैं अब बैक एक्सरसाइज के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया? माउंट एवरेस्ट। विंध्या रेंज। जी नहीं, माउंट एवरेस्ट दैट लाइज इन नेपाल। नेपाल में होता है सर। Our desert located in कहाँ पे? सर राजस्थान। राजस्थान। करेक्ट। ठीक है, yes, in peninsular region Ash is longest river,
सर आई थिंक नर्मदा। बोलो। सर नर्मदा। श्योर? सर गोदावरी। यस, गोदावरी इज द करेक्ट आंसर। हाँ गोदावरी होगा सर। Okay, the famous hill stations such as Shimla, Dalhousie, Darjeeling are located in where? हिमाचल। हिमाचल। होगा। दार्जिलिंग में? हिमाचल सर। नो, हिमाचल में कहाँ है? हिमाद्री। हिमाद्री। देख लो किसमें है भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब तीनों बोलो। शिवालिक। सुनो, जब एक बार एक मिनट फिर एक बार स्टार्टिंग से बोल लो। मैं बोल रहा हूँ कि जो दार्जिलिंग है कि वो कहाँ पर लोकेट करती है ना, जो फेमस स्टेशन है वो बिल्कुल सही था, हिमाचल के अंदर ही लोकेट करती है। हिमाचल जो रेंज है। सर बैक वाला कोई रिकैप तो हुआ ही नहीं। बेटा हमने कर तो दिया, ये देखो बैक वाला। ओके, अब आ जाओ। द इंडियन आइलैंड लोकेट इन अरेबियन सी आर लक्षद्वीप। एज गुड। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ठीक है। अब उसके बाद है माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा लाइज इन। सर हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय और इनर हिमालय। किसमें लाइज करते सर हैं? सिक्किम। ना, देखो ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलते है ना। अब आपसे मैंने बोला हिमाद्री आएगा, हिमाद्री, ठीक है। क्या आएगा? लाइज इन। और भी तो ग्रेटर हिमालय। हिमाद्री कहते हैं उसको। लेसर हिमालय इज नोन एज शिवालिक, है ना। यस सर। क्या यस कहते सर। हैं? लिख लो उसको, शिवालिक। लेसर हिमालय के शिवालिक कहते हैं या हिमाचल कहते हैं? एक बार सोचो। हिमाचल सर, हिमाचल कहते हैं। हिमाचल कहते हैं। शिवालिक नहीं है, शिवालिक को तो तेरा ही कहते हैं। हाँ, नहीं सर, मैं उसको क्या कहते हैं? हिमाचल कहते हैं। हिमाचल कहते हैं सर, मैंने देखा भी। बिल्कुल। द कोस्टल प्लेन अलोंग विद कोरामंडल। गुड। सर बी वाला क्वेश्चन का फर्स्ट रिपीट कर दो और सेकंड। क्या चीज? बी वाले क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर रिपीट कर दो सर। हिमाद्री, पहले का है हिमाद्री, ठीक है, और दूसरे का है हिमाचल, तीसरे का है कोरोमंडल, ठीक। सर और एक बार टिक द करेक्ट का फिफ्थ बता दो। फर्स्ट है उसका बेटा, फोर्थ का आएगा फिल इन द ब्लैंक में डेल्टा। क्यूरियस। डेल्टा, हाँ सॉरी 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 क्या? सॉरी सॉरी, बिल्कुल सही कहा। सर आपकी पिक्चर नहीं आ रही। कोई बात नहीं, पिक्चर सर आ जाएगी। थर्ड वाले में बता सर फोर्थ का क्या है? एक मिनट पहले फोर्थ शांत, का क्या है? सर एक बार फिर से बता दो। सर एक फोर्थ मिनट। का क्या है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओके सर। मैं बता रहा हूँ आपको, पर पहले एक बार। नहीं, डेल्टा ही आएगा बेटा आपके लिए, तो आपके लिए डेल्टा ही होगा। आपके लिए क्या होगा? डेल्टा ही आएगा आपके लिए, डेल्टा ही आएगा आपके यहाँ पर, और कोई नहीं आएगा। सर अब उसके बाद क्या है? हिमालय ट्रैप द, इसको रोकता है। साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून ना, आप बताओ बेटा कैसे रोकता है उसको? आप बताओ ना कैसे रोकता है उसको, जो हिमालय। सर एक बार थर्ड वापस बता दो। एक मिनट बता देता हूँ, लेकिन पहले शांत। आपसे कहा कि देखो, जो विंड्स आती हैं फ्रॉम साइबेरिया, ठीक, क्या करता है? ठीक, जो विंड्स ब्लो करती हैं फ्रॉम साइबेरिया, ट्रैप द नॉर्दर्न विंड्स, ठीक है, या
आर्टिक विंड्स को, ठीक है बेटा। आर्टिक विंड्स जो शॉर्ट और लॉन्ग है वो हम अगली क्लास में करेंगे, ओके। सो विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। अब तो वैसे भी टाइम 1 मिनट का भी नहीं सर एमसीक्यूज का थर्ड बता दो। एमसीक्यू